आज की आईएसएसबी क्लास में हम बात करेंगे ग्रुप प्लानिंग और मिलिट्री प्लानिंग के हवाले से। ग्रुप प्लानिंग या फिर मिलिट्री प्लानिंग एक ही चीज़ है, दो नाम है इसके। मिलिट्री प्लानिंग भी कह सकते हैं और ग्रुप प्लानिंग भी कहा जाता है। ग्रुप प्लानिंग या फिर मिलिट्री प्लानिंग बेसिकली जीटीओ के इंडोर टास्क का एक पार्ट होता है और इंडोर टास्क में आता है। इसमें बेसिकली पर्पस क्या होता है जीटीओ का और उम्मीदवार को कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन क्या दी जाती है, मॉडल कैसा आता है और आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करके आप एक स्ट्रॉन्ग प्लान बना सकते हैं और आपको किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है ड्यूरिंग मॉडल प्लानिंग। और बेसिकली इस टास्क का पर्पस क्या होता है आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे ग्रुप प्लानिंग और मॉडल प्लानिंग के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली ये टास्क किस नौइयत का होता है। इस टास्क में ऐसा होता है कि आपके सामने एक मॉडल रखा जाता है। उस मॉडल के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। इस टास्क का पर्पस आपकी प्लानिंग एबिलिटीज़ को चेक करना होता है। बेसिकली आईएसएसबी का कोई भी टास्क है, चाहे वो जीटीओ का कोई टास्क है, साइक का कोई टेस्ट है, इंटरव्यू है, डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू है, बेसिकली आईएसएसबी की डिमांड ओएलक्यू है। OLQ स्टैंड्स फॉर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं? 14 बेसिक लीडरशिप क्वालिटीज़। अब उन 14 बेसिक लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर से वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि ओनली ड्यूरिंग ग्रुप प्लानिंग और फिर मॉडल प्लानिंग या फिर मिलिट्री प्लानिंग के दौरान चेक की जाएंगी और एक उम्मीदवार को ये क्वालिटीज़ मिलिट्री प्लानिंग के दौरान शो करनी होती हैं। इस टास्क में आपको एक मॉडल दिया जाएगा जैसे कि फिगर में दिखाया गया है और इस मॉडल के अंदर डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, डिफरेंट घर, गांव, गाड़ियां, रास्ते और डिफरेंट चीज़ें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम मॉडल आपको मॉडल के अंदर दिखाई जाएंगी। मॉडल के अंदर डिफरेंट सिचुएशन होंगी और आपके लिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएंगी। आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी कि आप इस जगह पर हैं और आपकी प्रॉब्लम ये है, आपका टास्क ये है, आपके पास टाइम इतना है और आपने ये टास्क करना है, आपके पास रिसोर्सेज इतने हैं। बेसिकली आपकी एक टीम होगी, क्योंकि पूरा ग्रुप आपका इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। आपका जो टोटल ग्रुप होता है वो सारा मिलकर ये ग्रुप प्लानिंग करता है, और इसके अंदर आपका सारा ग्रुप मिलकर एक प्रॉपर प्लान बनाता है। बेसिकली बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सबसे पहले जीटीओ आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि सबसे पहले आप अपना अपना प्लान लिखेंगे इंडिविजुअली, कागज़ के ऊपर अपना प्लान लिखेंगे और उसके बाद जो ग्रुप के साथ डिस्कस करके आप प्लान रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता, जीटीओ आपसे लिखवाता नहीं है, डायरेक्ट आपको कहता है कि आपके सामने ये मॉडल है और आप अपना प्लान बनाएं। जब आपका ग्रुप मॉडल प्लानिंग कर लेता है, एक प्रॉपर प्लान बना लेता है, तो वो आपसे कहता है जब टाइम ओवर हो जाता है, अबाउट 7 to 8 मिनट्स ही होते हैं ज़्यादातर, एवरेज 10 मिनट्स होते हैं। तो इस वजह से जो टाइम होता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। और देन आफ्टर दैट जब आपका टाइम ओवर होता है तो जीटीओ आपसे कहता है कि ओके जेंटलमैन इट्स ओवर, और उसके बाद आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप में से पूछा जाता है, जीटीओ पूछता है कि आप में से ग्रुप में से कौन सा बंदा प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। एक प्रॉपर प्लेन सारे ग्रुप में मिलके बनाया हुआ है, तो जीटीओ इनके ऊपर पूछता है कि कौन सा बंदा है जो प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन बताएगा। बेसिकली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका होता है इनिशिएटिव लेने का। आपने वहाँ पे हैंड रेज करना होता है और लाजमन हैंड रेज करना होता है। सपोज़ कि आपको 100% प्लेन नहीं भी आता, 90%, 80%, अगर 70% प्लेन या 60% भी आता है प्लेन, तो फिर भी आपने लाजमी हैंड रेज करना है। और अगर ऐसा हो जाता है कि दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैंड रेज कर लेते हैं, तो फिर ग्रुप के अंदर से वोटिंग करवाई जाती है अगर 2 या 3 कैंडिडेट्स हों। अगर 2 या 3 ना हों, इससे ज़्यादा हो जाए, 5-6 हो जाएं, तो फिर जीटीओ अपनी मर्ज़ी से ही किसी एक कैंडिडेट को वो इंस्ट्रक्ट करता है कि आप प्लेन रिप्रेजेंट करोगे। और अगर वोटिंग करवाई जाए तो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो कैंडिडेट प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं कि वो क्वालिटीज़ जो इस प्लानिंग के दौरान आपके अंदर देखी जाएंगी, टेस्ट की जाएंगी, उनके अंदर से प्लानिंग एबिलिटीज़।
आपकी प्लानिंग एबिलिटीज़ को चेक किया जाएगा, आपकी मेंटल अलर्टनेस को चेक किया जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को चेक किया जाएगा, प्लानिंग एबिलिटी को चेक किया जाएगा, और कोऑपरेशन, ग्रुप के साथ जो कोऑपरेटशिप है आपकी, जो ग्रुप के साथ आपका टीम वर्क है वो कैसे है। इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी चेक की जाएगी कि लड़के आपसे कितना मुतासिर होते हैं, आपका ग्रुप आपकी कितनी बात सुनता है, आपका ग्रुप आपसे कितना मुतासिर होता है। तो ये चंद क्वालिटीज़ होती हैं जो कि ग्रुप प्लानिंग के दौरान आपको लाजमी शो करनी है, और यही क्वालिटीज़ आपकी चेक की जाएंगी। अब हम डिस्कस करते हैं मॉडल प्लानिंग की एक एग्जांपल। सपोज के जैसे फिगर में दिखाया गया है कि डिफरेंट कैंडिडेट्स जो है मॉडल के इर्द गिर्द खड़े हुए हुए और एक सामने उनके मॉडल रखा गया है। अब बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि आपका ग्रुप, टोटल जो ग्रुप होता है 8 या 10 या फिर 12 लड़कों का, सबसे पहले जीटीओ की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि मॉडल प्लानिंग के हवाले से। वो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, जीटीओ सबसे पहले आपको बताएगा कि ये आपको मॉडल प्लान है और आपका टास्क ये है कि आपकी ये टीम है, आपकी टीम इधर है, और ये एक विलेज है, डिफरेंट नाम दे देगा विलेज को। ये जो एक विलेज है उसका नाम विलेज ए रख लेगा, विलेज बी, साइट ए, साइट बी, और आपको डिफरेंट सिचुएशन दे देगा। सपोज़ कि आपकी टीम, आपको बताएगा कि आपकी टीम इतने मेंबर्स पर है, आप 6 मेंबर्स हैं, आपके पास एक गाड़ी है। उसके बाद आपका जो विलेज ए है उसके अंदर हॉस्पिटल नहीं है, विलेज बी के अंदर हॉस्पिटल है, और आप पॉइंट सी के ऊपर खड़े, आप दोनों विलेजेस से दूर हैं। अब बेसिकली एक मेन रोड, जीटी रोड गुजर रहा है विलेज ए के अंदर से, जो विलेज बी को टच करके आ रहा है, और बाकी जो जितने भी रास्ते हैं वो सारे आपके पास छोटी गाड़ी है आपकी टीम के पास, और जो जीटी रोड है उसका जो मेन अड्डा है एक, वो भी विलेज ए के शुरू में है, और उसके ऊपर आपके पास 2-3 गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। अब बेसिकली जो बड़ी गाड़ी है, जो ट्रक नुमा कोई बड़ी गाड़ी है, उसकी जो स्पीड है मेन रोड के ऊपर वो 80 किलोमीटर पर आ रहा है, और जो आपके पास गाड़ी है उसकी मेन रोड के ऊपर 90 किलोमीटर पर हार स्पीड है। अब जब कच्चे रास्ते की बात करेंगे तो कच्चे रास्ते में जो आपकी छोटी गाड़ी है उसकी स्पीड सपोज 60 किलोमीटर है, और जो बड़ी गाड़ी है उसकी स्पीड 50 किलोमीटर है। अब बेसिकली आपको डिफरेंट सिचुएशन दी जाएगी कि सपोज के जो विलेज बी है उसके अंदर एक बम ब्लास्ट हो चुका है, और वहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो इंजर्ड हैं, और काफ़ी लोग जो है वो उनकी डेथ्स भी हो जाती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी बताया जा सकता है कि जो आपका हॉस्पिटल है, बेसिकली उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है विलेज ए के अंदर जो हॉस्पिटल है, और विलेज बी जो है उसके अंदर हॉस्पिटल है लेकिन वो बहुत दूर है। तो यहाँ पर आपको इस तरह की सिचुएशन डाल के ना कोई भी टास्क दिया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि आपके पास इतना टाइम है, आपके पास टोटल 6 आवर्स हैं, तो आपने ये सारा प्लान कैसे बनाना है। अब यहाँ पे अब आप क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। यहाँ पर जब वो प्लेन बता रहा होगा जीटीओ, तो आपने उसकी इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली सुनना है। वो जो गाड़ियों की स्पीड होती है वो बहुत तेज़ बताता है, और जो कुछ बातें होती है वो पीछे छोड़ देता है। तो इस वजह से अगर बंदा मेंटली अलर्ट नहीं होगा तो उसको ये चीज़ें याद नहीं रहती, और यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आगे आपको जाकर आपको बताऊँगा कि ये चीज़ें, इंस्ट्रक्शन को याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब बेसिकली जो गाड़ी की जो उसने स्पीड बताई है आपने वो याद रखनी है। बेसिकली कच्चे रास्ते के ऊपर क्या स्पीड होगी, पक्के रास्ते के ऊपर क्या स्पीड होगी, कौन सी गाड़ी की कितनी स्पीड होगी, हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने मेमोराइज करनी है। जब वो बताएगा आपने उनको याद रखना है, और उसके बाद आपने एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना है। अब जब आपका टास्क स्टार्ट होगा तो शुरू में जो काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं वो आगे आने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक रश टाइप सिचुएशन सी बन जाती है। तो उससे आपने आपने कोशिश करना है कि आप शुरू में बोलें, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, तो आप वहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए 10 से 20 सेकंड चुप कर जाएं, थोड़ा सा रश को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें, फिर आप बोलें। आप तब बोलें कि जब आपके पास कुछ ना कुछ हो। आप इतने क्विक और शार्प माइंडेड होने चाहिए कि शुरू में ही आपने प्लान थोड़ा बहुत अपने जहन में स्केच कर लेना कि मैंने करना क्या है, हमारे ग्रुप की क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कंप्लीट प्लान तो आप इतनी जल्दी बना नहीं सकते, कंप्लीट प्लान पूरे ग्रुप ने मिलकर बनाना है, लेकिन एक स्केच आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर लाजमी होना चाहिए। जब आप बोलना स्टार्ट करें तो आप शुरू में उनको बताएं कि हमारी ये वाली गाड़ी है, हमारे पास ये रिसोर्सेज है, हमने इनको ऐसे यूज़ करना है, हमारे पास टाइम कितना है। तो ये तमाम डिटेल्स आपने शुरू में बतानी है। इससे ये होगा कि जो बाकी कैंडिडेट्स होंगे वो आपकी बात को
सुनेंगे, वो आपसे मुतासिर होंगे, वो समझेंगे कि यार ये बंदा है जो कुछ ना कुछ जानता है और ये कुछ ना कुछ कर सकता है, ये हमारे ग्रुप को फ़ायदा दे सकता है। इससे ये होगा कि आपकी इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी ये आपके अंदर शो हो जाएगी। उसके बाद आपकी मेंटल अलर्टनेस शो हो जाएगी कि आपको चीज़ें याद हैं, आप मेंटली अलर्ट रह के काम कर रहे हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पावर, अदर जितने भी आपके साथी हैं, चेस्ट मेट्स हैं, आपने उनकी बात को सुनना है। अगर वो कोई सजेशन देते हैं या वो कोई अच्छी बात बताते हैं तो आपने उनकी बात को लाजमी सुनना है और उनको भी अप्रिशिएट करना है। उनके साथ सारों ने मिल के काम करना है, क्योंकि ये ग्रुप टास्क होता है, बेसिकली इंडिविजुअल टास्क नहीं होता। इसमें आपकी कोऑपरेशन भी चेक की जाती है, अंडरस्टैंडिंग पावर चेक की जाती है और इसके अलावा आपकी प्लानिंग एबिलिटी चेक की जाती है। फिर आपने अपने सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कस करके एक प्रॉपर प्लान बनाना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपने जहन में रखनी है, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। लिसन इंस्ट्रक्शन, जीटीओ जीटीओ की इंस्ट्रक्शन को केयरफुली सुनना है। उसके बाद आपने प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है कि बेसिकली हमारे टास्क के अंदर प्रॉब्लम क्या है, मेन इशू क्या है। उसके बाद टेक एक्टिव पार्ट इन प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। और गिव योर सोल्यूशन विद क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस, अपना जो सोल्यूशन है वो कॉन्फिडेंस के साथ देना है। जो भी आपने बोलना है एक क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर, एक कॉन्फिडेंस के साथ आपने रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद अदर जो आपके मेट्स हैं उनको आपने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करनी है, उनको मुतासर करना है। वो कैसे होगा, जब आप उनकी भी सुनेंगे और अपनी अच्छी सुनाएंगे। जब आप जो सुनाएंगे वो अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है बाकी आपसे मुतासर होंगे। उसके अलावा किसी को टोकना नहीं है, किसी को इंटरप्ट नहीं करना। अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी बात को सुनना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पीछे हमने बात की थी कि आपने जो जीटीओ की इंस्ट्रक्शन होंगी उसमें आपने स्पीड वगैरह, गाड़ी की स्पीड वगैरह को कैसे याद रखना है, डिस्टेंस, टाइम वगैरह ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपने फिज़िक्स का फार्मूला डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, इसका क्या रिलेशन है, आपने ये फार्मूला जहन में रखना है, यह आपका वहाँ पे इस्तेमाल होगा। बेसिकली कितना टाइम है, कितना डिस्टेंस है और आपके पास कितने बंदे, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी होती हैं। जीटीओ जब टास्क ओवर होता है तो आखिर पे लास्ट पे आपसे क्वेश्चनिंग करता है। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट कौन बताएगा कि आपके पास टोटल बंदे कितने थे टीम में। आप ये बताएं कि आपके पास जो डेथ कैजुअलिटीज़ थी वो कितनी थी। उसके अलावा आप ये बताएं कि ज़ख्मी कितने थे। उसके अलावा डिस्टेंस पूछ सकता है कोई। उसके बाद वो ये कह सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कितना टाइम लगेगा। वो टाइम पूछ सकता है कि आपको टोटल टाइम गिवन कितना था। वो ये पूछ सकता है कि जो छोटी गाड़ी है उसकी जो कच्चा रास्ता है उसके ऊपर स्पीड कितनी थी। आपके पास जो सामान है उसके अंदर से कोई चीज़ क्वेश्चन कर सकता है कि आपके पास ये वाला सामान कितना है, आपके पास कौन कौन सा सामान है। तो ये क्वेश्चनिंग आपने इसका आंसर करना होता है। बेसिकली उसका पर्पस ये क्वेश्चनिंग करने का ये होता है कि कौन कौन मेंटली अलर्ट था, एवी बोंगियां लग रही थी इधर, या फिर कोई एक ऐसा था जो कि अच्छी तरह सुन रहा था, जिसका माइंड शार्प है, जिसने अच्छे से सुना है और अच्छे से प्लान बनाया है। कभी भी एक परफेक्ट प्लान इसका नहीं बनता, कभी भी 100% परफेक्ट प्लान नहीं बनता। ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 80% एक प्लान हो सकता है अच्छा, लेकिन कभी भी इससे ज़्यादा नहीं बनता। बेसिकली आपकी वो क्वालिटीज़ आपने यहाँ पे शो करनी होती हैं और आपकी यही क्वालिटीज़ चेक हो रही होती है। अगर आप लास्ट पे क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं तो बेसिकली आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट लगता है। उसके अलावा मज़ीद ये कि जब जीटीओ कहेगा कि हु वांट्स टू रिप्रेजेंट प्लेन, उसके बाद उसके अंदर आपने लाजमी हैंड रेज करना है, पार्टिसिपेट करना है। और प्लेन अगर आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिल जाता है तो लकीली इट विल बी ग्रेट चांस फॉर यू और आपने इसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना है। बेसिकली सबसे पहले आपने बताना है कि हमारे पास मटेरियल क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास टास्क क्या है। आपने फिर स्पीड बतानी है गाड़ियों की, फिर आप बताना कि व्हाट इज़ आवर प्लेन। जब आपने प्लेन बताना है कि हमारा ये प्लेन है, तो डेफिनेटली आपका प्लेन कुछ सही होगा और कुछ गलत होगा। जहाँ से गलत होगा जीटीओ आपको बताएगा कि यस आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चनिंग करेगा थोड़ी सी, लेकिन आपने वहाँ पे नॉर्मल रहना है और आपके पास जो प्लेन है अच्छा उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कोशिश करेंगे जो आपके पास अच्छा प्लेन है ना, अच्छी साइड है, उसको डोमिनेट करें। और जो आपका प्लेन जहाँ से रॉन्ग हो रहा है उसको थोड़ा दबाने की कोशिश करें, लेकिन जीटीओ पकड़ेगा आपको, जो आपका गलत होगा उस वे पर पकड़ेगा। और अगर वो आपसे क्वेश्चनिंग करता है तो आपने वहाँ पे नॉर्मल रहना है। अगर किसी का आंसर नहीं आता तो फिर भी कोई इशू नहीं है, नॉर्मल रह के इसके साथ डील करना है।
आईएसएसपी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अपनी तैयारी के लिए, आईएसएसपी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तब ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके।